Now our next important topic is hybridization. What is hybridization in the central atom of molecules? कैसे होती है ये hybridization? Before hybridization, what is hybridization? मैं आपको just concept दे दूंगा. Why hybridization? तो ये चीज आपको कभी नहीं आएगा. This is for explanation point of view. Why hybridization? टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन. डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स, अब यही करना हमने. ना इससे पहले कि मैं ये दिखा दूं आपको, हम एक कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, उसके लिए आपको लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. वैलेंसी कंसेप्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी, कोवैलेंसी, यहाँ पर कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है. लेकिन वीबीटी जो है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी होती है किसी एटम की कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. वैलेंसी इज नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कंबाइन करते हैं. अगर किसी एटम में कोई हाफ फिल्ड नहीं है तो उसकी वैलेंसी 0 है, वो कंबाइन करेगा नहीं. जैसे नोबल गैस एटम्स है, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में होते हैं. मैं हाइड्रोजन लेता हूं, सपोज हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, बिकॉज 1s1 है कन्फिग्रेशन. जितने हाफ फिल्ड है वो उसकी वैलेंसी. दिस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी. अब अगर मैं इस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी को देखूं तो मेरे पास मैं 3 एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई हाइब्रिडाइजेशन. बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन. आई एम टेकिंग 3 एलिमेंट्स, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन. एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम का, बोरान का एटॉमिक नंबर इज 5 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. Now, what is electronic configuration of beryllium? 1s2, 2s2. Already हमें पता है अब principle. What is electronic configuration of boron? 1s2, 2s2, 2p1. मतलब वो पहला किस में होगा, x में, 2px1, और 2p1 भी लिख सकते हैं. And what is electronic configuration of carbon? 1s2, 2s2, 2px1, 2p2 होता है, वो एक x में होगा एंड y में एक होगा, बिकॉज p में ऑर्बिटल्स होते हैं x, y एंड z. सो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होनी चाहिए. जब बेरिलियम है तो इसकी ये कन्फिगरेशन है. बोरान जब आप कन्फिगरेशन का हमने लिखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आप ऐसे लिखते. अब अभी मैंने कहा वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कितने हाफ फिल्ड है वही वैलेंसी है. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैलेंसी देन ऑफ बेरिलियम. बेरिलियम में कितने हाफ फिल्ड है, कितने ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वीबीटी. एक्सपेक्टेड वैलेंसी क्या है बेरिलियम की. देखो 1s में 2 है तो बराबर हो गए, 2s में भी 2 है बराबर है, हाफ फिल्ड कोई नहीं है, एक किसी में नहीं है, सो इट्स वैलेंसी 0. इट्स एक्सपेक्टेड वैलेंसी 0 बेरिलियम एज पर दिस कॉन्फ़िगरेशन, राइट. बोरान लेते हैं, 1s2 बराबर 2, 2s2 बराबर 2, 2px1. सो बोरान में
एक हाफ फिल्ड है, सो इसकी वैलेंसी 1 होगी, राइट। कार्बन में फिर वैलेंसी क्या होनी चाहिए? कार्बन की एक्सपेक्टेड वैलेंसी होनी चाहिए 2, because it has 2 half-filled atomic orbitals, right? So expected valency of beryllium, boron, and carbon is 0, 1, and 2, right? This is expected valency. फिर हम देखेंगे क्या कंपाउंड्स में क्या बेरिलियम बॉन्ड नहीं बनाता है? बेरिलियम, आपको पता है बेरिलियम फॉर्म्स 2 बॉन्ड, BH2, BCl2, BF2। तो कंपाउंड तो बेरिलियम बनाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर बेरिलियम बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, 0 वैलेंसी है, लेकिन बेरिलियम तो 2 बॉन्ड बनाता है। तो फिर वैलेंसी कितनी है यहाँ पर बेरिलियम की? एक्चुअल में कितने बॉन्ड्स बनाए बेरिलियम ने? 2 बॉन्ड्स बनाता है। सो इट्स एक्चुअल वैलेंस इज 2, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या थी वैलेंसी? 0, क्योंकि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की लिखेंगे कोई हाफ फिल्ड है ही नहीं, its valency should be 0, but in compounds it forms compounds, it shows a valency of 2. Similarly, boron, BF3, BH3, BCl3. So boron exhibits a valency of 3 in its compounds, B2O3, and carbon exhibits a valency of 4. आपको पता है ये CH4 valency of 4, कार्बन जो है it exhibits a valency of 4, CH4, CCl4, ठीक है ना, CBr4। सो ये वैलेंसी जो है कार्बन की 4 है। सो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी जब हम देखते हैं, इट इज नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इज ट्रू। फिर इसके बेस पर बेरिलियम की एक्सपेक्टेड वैलेंसी 0, बोरान की 1 एंड कार्बन की 2 होनी चाहिए। बट एक्चुअल वैलेंसी इनकी क्या है? बेरिलियम की एक्चुअल वैलेंसी जो है दैट इज 2, बोरान की एक्चुअल वैलेंसी इज 3 एंड कार्बन की एक्चुअल वैलेंसी है 4। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था पार्लिंग, उसने कहा ये क्यों एक्चुअल वैलेंसी अलग और एक्सपेक्टेड वैलेंसी अलग? तो पार्लिंग ने कहा कि बॉन्ड, अगर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं बेरिलियम बोरान कार्बन, तो यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, वैलेंसी 0, 1 एंड 2 ही होगी। अगर आपको कहा जाएगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम, तो यही आप लिखेंगे, बोरान यही लिखेंगे, कार्बन यही लिखेंगे। इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन पार्लिंग ने कहा जब ये बॉन्ड बनाते हैं उस टाइम चेंज होती है इसमें। बॉन्ड बनाने के टाइम देख लो, जब बॉन्ड बने से थोड़ा सा पहले, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, अब बेरिलियम को बॉन्ड बनाना है, इसमें चेंज आ जाती है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इन 3 एलिमेंट्स में, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आई हैव टेकन दिस 3 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट दिस, टू एक्सप्लेन दिस कांसेप्ट। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बेरिलियम में देखो क्या होता है। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, it is basically 1s2 2s2, but before formation of bonds ये एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक्साइट होता है, निकल जाता है and gets promoted to next vacant orbital। 2s के बाद जो ऑर्बिटल होगा 2px उसी में चला जाएगा। तो ये कब होता, मगर बॉन्ड बनने से पहले। अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है तो यही वाली कॉन्फ़िगरेशन, दिस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसमें कन्फ्यूजन आती है, 1s2 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो कहां जाएगा? इसके बाहर जो है x। अब आप बता सकते हो ना इसमें कितने हाफ फील्ड है? अब में हाफ फील्ड इसमें 2 है, पहले 0 थी, नहीं अब तो 2 हो गई। हाँ, अब तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब ये चीज हमने एक्सप्लेन करा कि बेरिलियम
अगर एक्सपेक्टेड वैलेंसी 0 है तो ये 2 क्यों बना रहा है? तो इसका रीजन है, आंसर है, बिफोर बॉन्डिंग one of the electrons from outer 2s gets promoted, excited to next vacant orbital. So इसके बेस पर हमने ऐसे ही बोरान नॉर्मल कन्फिगुरेशन, ग्राउंड स्टेट कन्फिगुरेशन अभी बताया था 1s2 2s2 2px1, तो इसके बेस पर एक वैलेंसी होनी चाहिए, बट वी हैव टू एक्सप्लेन 3 वैलेंसी। तो 3 वैलेंसी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से ही, इट इज ओनली फॉर आउटर s से निकलता है और आउटर वैकेंट में चला जाता है। वैकेंट इसमें है 2py, 2px में एक ऑलरेडी है, 2px के बाद 2py में 0 कोई भी नहीं था, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इसमें कितनी वैलेंसी है? 3। इन द सेम वे कार्बन में होता है, कार्बन 6 1s2 2s2 2px1 2py1। सो एक्सपेक्टेड वैलेंसी इसकी 2 है, बट इसकी 4 होती है। तो क्या हो जाता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है 2s से, एंड दैट इज प्रमोटेड टू नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल। जो स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो बीच में आए हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है अभी ये px py pz चीज क्या है, कैसे फिलिंग कैसे। सो अब बताइए मुझे, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना कि बॉन्डिंग की। तो बोरान, अब तो ये समझ आया हमें, वैलेंसी इज number of half-filled atomic orbitals. So on the basis of this concept, beryllium, boron, carbon shows valency or expected valency 0, 1, and 2. But in compounds, they show valency of 2, 3, 4 respectively. Pauling explained this. He said that before formation of bonds, one of the electrons from 2s gets promoted to next vacant orbital. And yes, अगर मान लीजिए अब आपको आएगा बेरिलियम की कन्फिगरेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आप सिंपल आएगा वहां पर बेरिलियम की कन्फिगरेशन लिख लो, याद रहे। नहीं, आपको ये वाली लिखनी है ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा बेरिलियम की कन्फिगरेशन लिख लो बेरिलियम के कंपाउंड में, BeCl2 में, BeF2 में, BeH2 में, तो आपको दिमाग लगाना है दिस कन्फिगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो अगर मैं कहूं आज आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1। लेकिन मैं कहूंगा हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, then you will write this one 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz। this is very important point। so आप ध्यान से सुनो बेटा, अब तो एक चीज तो सॉल्व हो गया, ये दिस इज जस्ट एडिशनल, ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपाउंड्स में जितने भी कंपाउंड्स है उनमें अब आपको पता चला कि कार्बन, बेरिलियम, बोरान और कार्बन की कन्फिगरेशन की है 1s2 2s1 2px1। कंपाउंड्स में एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1 2px1 एंड 2py1, एंड कार्बन की 1s2। तभी तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 4 बॉन्ड्स इसने कैसे बनाए हैं। अगर हम वही लिखेंगे तो फिर तो 2 ही बॉन्ड्स बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है। अब जरा ध्यान सुनो, हमने कहा अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कहा था हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, शेयर ये ओवरलैपिंग होती है, कल ही किया था। बताओ फिर बेरिलियम के कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड 2 बनाएंगे? जल्दी बोलिए, शाबाश। कौन कौन सा ऑर्बिटल बेरिलियम का बॉन्ड बनाएगा? जल्दी बोलिए, शाबाश शाबाश। S and P। S and P। S कैसा होता है और P कैसा होता है शेप? S होता है स्फेरिकल, D होता है डबल। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है जो ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा बेरिलियम, क्या वो सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट। करेक्ट, बॉन्ड्स डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि एक बना रहा है S, एक बॉन्ड बना रहा है S और एक बॉन्ड बना रहा है P। S स्फेरिकल है, P क्या है?
डंबल शेप, करेक्ट। चलो बोरान के लिए देखते हैं, बताओ बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा 3 बॉन्ड, अब हाफ फिल्ड 3 है। बताइए कौन सा एक बॉन्ड बनाएगा एस ऑर्बिटल और 2 बॉन्ड बनाएंगे पी ऑर्बिटल। चलो ये 2 तो सिमिलर होंगे, लेकिन एस वाला क्या होगा, क्योंकि ये Different. एस, हाँ डिफरेंट। सो अगेन यहाँ पर जो 3 बॉन्ड्स होंगे, दो अगर सिमिलर भी होंगे लेकिन एक डिफरेंट होगा। और कार्बन में बताओ जरा, 4 बॉन्ड ये बनाएगा, एक बना One रहा है एस different, और 3 similar. बनाते पी, सो बॉन्ड्स विल बी Different. Different. यस। मगर जब एक्चुअल में बॉन्ड्स बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेरिलियम जब 2 बॉन्ड्स बनाता है, क्या जब हमने वीएसपीआर थ्योरी के बेस पर बनाया था, हमने दोनों सिमिलर नहीं बताए। बोरान बनाता है 3 बॉन्ड्स, तो तीनों बॉन्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर, इक्विवेलेंट, एनर्जी सेम, बॉन्ड लेंथ सेम, एंगल सेम, एवरीथिंग सेम। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रली, चारों बॉन्ड्स क्या होते हैं, शाबाश शाबाश, सिमिलर। सो एक्चुअल में क्या होते हैं बॉन्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अंडरस्टैंड। एक्चुअल में बॉन्ड्स क्या होते हैं, Same. बॉन्ड्स होते हैं सिमिलर, सेम। एक्चुअल में बॉन्ड्स आर सिमिलर, लेकिन इसके बेस पर बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, जो हमने भी देखा, Different. Different. एस है, पी है, शेप अलग है। तो अब मुझे बता, एक्चुअल सही है या जो हमने दिखाया डिफरेंट होने चाहिए वो सही होगा, Actual. एक्चुअल बिल्कुल सही। जो चीज है, जब हम BeCl2 देख लेते हैं कंपाउंड किसी में, उसको हम देखते हैं दोनों बॉन्ड सेम है, यही तो सही है, क्योंकि एक्चुअल चीज है। तो अब हमने फिर चेंज लानी है किसी तरीके से, हमने कुछ होता है इस एटम में बॉन्ड बनने से पहले। सो बॉन्ड बनने से पहले फिर क्या होता है कि ये जो दो, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये जो 2 ऑर्बिटल्स है हाफ फिल्ड, ये आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं, ऑर्बिटल्स ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं कि दोनों, 2 अलग है सिमिलर बना देते हैं। 2 सिमिलर ये जब मिक्स होने के बाद बनाएंगे वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। वो कैसे होंगे वो बाद की बात है। यहां पर ये 3 जो है बॉन्ड बनने से पहले इनको क्या होगा, फिर शाबाश, मिक्स होगा, अपनी एनर्जी सारी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बिल्कुल इक्वल इक्वल 3 बनाएंगे, यहाँ पर इक्वल 2 बनाएंगे, और यहां से बॉन्ड बनने से पहले 4 क्या करेंगे, Mix हो जाएंगे. मिक्स हो जाएंगे। तो 4 क्या बनेंगे, Similar. तब बॉन्ड क्या बनेगा, Same. सेम बनेगा, सिमिलर बनेगा। सो इसका मतलब है कोई ऐसा कंसेप्ट है जो बॉन्ड बनने से पहले इन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता है। कोई बता सकता वो कंसेप्ट क्या होगा, Hybridization. बहुत बढ़िया, वही हमने पढ़ना है बेटा। अब आप सिर्फ ये वो तो अलग चीज है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो तो हम सबको समझाएगा, वो तो करेंगे, लेकिन क्यों हाइब्रिडाइजेशन है मैंने ये कंसेप्ट बता दिया। अगर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हम नहीं दे देंगे, हम जो बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं, सेंट्रल एटम जो इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिमिलर बॉन्ड बनाते हैं, वो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसपी आगे डी भी इन्वॉल्व होगा, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इसलिए अगर आपको कोई ये कहे, बताइए आप बताइए व्हाट इज ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, तो आप कहेंगे टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, जो सेंट्रल एटम फॉर्म्स इक्विवेलेंट बॉन्ड्स, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, राइट। अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं डिस्कनेक्ट कर, जस्ट मिनट,